Good morning, dear students. Okay, so let's start our chapter Flying Together. Flying Together is completed page number 31. Today's our page number is 32. Okay, so let's start. Them home when the last of us has been thrown down, we must quickly get up and fly away. In the morning, the hunter came to the tree and climbed up. He looked at the geese in the net. Miss, in this chapter we will learn. अपने स्टार्टिंग में जो है इनके 2 चैप्टर्स में रीड किया होगा कि जो है वन फॉरेस्ट होता है, इसमें डीप फॉरेस्ट होता है, इसमें एक जो है टॉल ट्री होता है और इस ट्री पर जो है क्या थे, फ्लॉक ऑफ गीज, मीन्स जो गीज है उनका झुंड था। तो वह उसमें से जो वन गीज है, वाइज ओल्ड गीज, उन्होंने देखा कि जो है ट्री के नीचे जो उसका फुट पोर्शन है वहाँ पर वन क्रीपर ग्रो कर रहा है। मीन्स एक जो क्रीपर जिनकी बेल होती है, क्रीपर मीन्स एक बेल वाला प्लांट होता है, ये ग्रो कर रहा है। तो वह जो है अदर गीज बर्ड से कहता है कि हमें इस जो क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, बिकॉज अभी अगर हम इसे डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे तो आफ्टर सम टाइम ये जो क्रीपर है ये ग्रो करेगी और फिर जो है ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, थिक हो जाएगी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, फिर हम इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे। और ये जो बेल है, ये जो क्रीपर है, ये ट्री के ऊपर क्लाइंब कर जाएगी, मीन्स चढ़ जाएगी, जिससे कि कोई भी एनी भी पीपल जो है या फिर हंटर्स इसकी हेल्प से ट्री पर चढ़ सकता है और हम सभी को किल कर सकता है, राइट ना। बट जो अदर गीज बर्ड्स है उन्होंने उन ओल्ड वाइज गीज बर्ड्स की बात मानने से मना कर दिया था और उस जो है क्रीपर को डिस्ट्रॉय नहीं किया था। स्लोली वो क्रीपर क्या करने लग गई थी, ग्रो करने लग गई थी, और ग्रो करके वो जो है पूरे के पूरे उस टॉल ट्री पर क्लाइंब कर गई और पूरे उस ट्री पर फैल गई, राइट। तो सडनली क्या हुआ, वन डे एक जो है हंटर आए और उन्होंने जो है उस ट्री पर उस क्रीपर की हेल्प से क्लाइंब करके नेट डाल दिया, मीन्स जाल बिछा दिया, किस लिए, उन गीज को कैच करने के लिए, पकड़ने के लिए। ओके, इन द मॉर्निंग द हंटर कैम टू द ट्री एंड क्लाइम्ड अप। एक मॉर्निंग क्या हुआ कि जो हंटर है वो ट्री के पास आया और जो है ट्री पर ऊपर क्लाइंब कर लिया, ऊपर चढ़ गया। एंड ही लुक्ड एट द गीज इन द नेट, एंड वो जो है उस नेट में गीज को देखने लगा। दे आर ऑल डिड, ही न्यूटर्ड टू हिमसेल्फ, मीन्स वो सारी की सारी क्या हो गई थी, डिड हो गई थी, बट एक्चुअल में हुई थी क्या ना, वो डिड नहीं हुई थी, वो सारी की सारी डिड होने का, मरने का जो है नाटक कर रही थी। ही थ्रेव देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन, और जो है वन बाय वन वो क्या करने लगा, उनको नेट से थ्रो करने लगा, नेट से बाहर फेंकने लगा। द बर्ड्स ले स्टिल until the last one had been thrown down. Then all at once they got up, flapped their wings and flew away. जैसे ही जो हंटर है स्लोली उन गीज को वन बाय वन बाहर थ्रू करने लगा आउट ऑफ नेट, तो जो है वो बर्ड्स जो गीज है वो क्या करने लगी, फ्लाई करते हुए जो है वहाँ से दूर जाने लगी, अपने विंग्स को फ्लैप किया, उन्होंने फैलाया और फिर जो है वहाँ से
दूर फ्लाई कर गई। द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच्ड ऑल द गीज फ्लाई अवे। और फिर वो क्या करने लगा, वो हंटर सरप्राइज्ड हो गया, मीन्स आश्चर्यचकित हो गया कि मैंने तो जो है इन्हें नेट में कैच कर लिया था, पकड़ लिया था, फिर ये उड़ कैसे रही है। और वह काफ़ी देर तक ट्री पर ही रहकर उन गीज को देखता रह गया जो कि बहुत दूर तक उड़ रही थी। ओके, सो यह स्टोरी इज कंप्लीटेड। जैसे कि इसमें आपने स्टोरी में देखा कि जो वाइज ओल्ड गीज था, मीन्स वाइज मीन्स बुद्धिमान, जो ओल्ड गीज था उन्हें क्रीपर को डिस्ट्रॉय करने बोला था, बट जो अदर गीज बर्ड है उन्होंने सुना क्या, नो। तो क्या हुआ इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि जो हंटर आया और उन्होंने उस क्रीपर की हेल्प से ट्री पर क्लाइंब किया और वहाँ पर उन गीज को कैच करने के लिए नेट बिछा दिया, जाल बिछा दिया। और जो है वो गीज सारी, ऑल जो गीज बर्ड है वो सारी की सारी उसमें फंस गई। तभी जो उसमें से जो वाइज गीज बर्ड है, जो बुद्धिमान गीज बर्ड है, उन्होंने उन्हें क्या दिया, सजेस्ट किया कि अब हमें यहाँ से निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब हम सभी लोग तो इसमें फंस चुके हैं, तो हमें यहाँ से निकलने के लिए जो है डेड होने का नाटक करना पड़ेगा, मरने का नाटक करना पड़ेगा। और जैसे ही जब हंटर आएगा और वो हमें देखेगा कि हम डेड हो चुके हैं, मर चुके हैं, तो वो हमें बाहर थ्रो करने लगेगा, नीचे फेंकने लगेगा आउट ऑफ नेट। तो फिर हम क्या कर लेंगे, अपनी विंग्स फ्लैप करके फ्लाई करने लगेंगे। ओके, द स्टोरी इज इन। तो जो है स्टोरी में जो ऑल गीज बर्ड्स है वो किसकी हेल्प से बच पाई, इस वाइज गीज बर्ड्स की हेल्प से, जो बुद्धिमान ओल्ड गीज बर्ड्स थी उनकी हेल्प से ऑल गीज बर्ड्स बच गई। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसमें सम न्यू वर्ड्स दिए हैं लाइक दिस गीज। तो जो गीज है ये क्या है, प्लूरल फॉर्म है गुज का। गुज मीन्स होता है कलहंस, मीन्स एक्चुअल में ये स्वान्स नहीं होते हैं, हंस नहीं होते हैं, ये उन्हीं के टाइप होते हैं, इसलिए इन्हें जो है कलहंस कहा जाता है। और जो है गुज मीन्स वन कलहंस, और जो गीज हो गया मीन्स इसमें मैनी, मतलब एक से ज़्यादा। ओके, और जो है लार्ज वेब फुटेड बर्ड, और जो है इनके फुट कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं, एंड वेब्ड मीन्स जालीदार। ओके, एंड क्रीपर जो है वन प्लांट का वन टाइप है, जिसमें कि जो ये प्लांट्स होती है ये बेली वाली होती है, और ये क्या करती है, ग्रो करके जो है किसी भी प्लांट दैट नीड सपोर्ट टू ग्रो यूजली अलोंग अ वॉल और अ ट्री, मीन्स ये जो क्रीपर्स होती है ये किसी अदर प्लांट्स या फिर वॉल का सपोर्ट लेके जो है ऊपर क्लाइंब कर लेती है। एंड winding go in circular spiral course, matured spoken in a low tone, flapped moving up the down। ओके, सो ये न्यू वर्ड्स आपको अपनी नोटबुक में राइट कर लेना है। देन आफ्टर लेट्स रीड में आपके टोटल 6 क्वेश्चन दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वन बाय वन हम इन क्वेश्चंस के आंसर रीड करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज वेयर डिड द गीज लिव। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द गीज लिव, मीन्स जो गीज है वे कहाँ रहते थे। तो द गीज लिव्ड ऑन द टॉप ऑफ अ टॉल ट्री इन द फॉरेस्ट, मीन्स जो गीज है ये फॉरेस्ट में एक टॉल ट्री के टॉप पर रहते थे। मीन्स एक डीप फॉरेस्ट था और वहाँ पर एक टॉल ट्री था, लंबा सा ट्री था, उस ट्री पर जो है ये ऑल गीज बर्ड्स रहते थे, राइट ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Why did the old bird advise the other birds to destroy the creeper? मीन्स जो ओल्ड वाइज बर्ड्स थी उन्होंने अदर बर्ड्स को उस क्रीपर को डिस्ट्रॉय करने क्यों कहा? तो हम इस स्टोरी में रीड कर चुके हैं कि जो ओल्ड वाइज बर्ड है उन्होंने उस क्रीपर को डिस्ट्रॉय करने क्यों कहा? Because the old bird advised the other birds to destroy the creeper because it could help a hunter to climb up the tree to kill them. मीन्स जो ओल्ड वाइज बर्ड है उन्होंने अदर बर्ड को उस क्रीपर को डिस्ट्रॉय करने की एडवाइस इसलिए दी, सलाह इसलिए दिए बिकॉज इस क्रीपर की हेल्प से कोई भी जो हंटर में शिकारी, कोई भी जो हंटर है वो इस क्रीपर की हेल्प से ट्री के ऊपर क्लाइंब कर जाएगा, ट्री के ऊपर चढ़ जाएगा और हम सबको किल कर देगा, ओके, मार देगा। अंडरस्टूड? देन क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाई डिड द गीज क्राई हेल्प हेल्प? मीन्स जो गीज बर्ड्स है वो हेल्प हेल्प करके क्यों रो रही थी? व्हाई? तो आंसर इज द गीज cried for help because they were trapped in the net by the hunter. because the all geese birds है ये क्या हो गई थी? trapped in the net, नेट में फंस गई थी। जो कि नेट किसने बिछाया था? हंटर ने जो नेट ट्रैप्ड की थी उस नेट में ये ऑल गीज बर्ड्स फंस चुकी थी और वो जो है हेल्प मी करके रो रही थी। मीन्स हमें कोई बचाओ बचाओ करके क्राइड कर रही थी। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द हंटर डू व्हेन ही थॉट दैट द geese were dead? The hunter threw them out of the net one by one on the ground. What did the hunter do when he thought that the geese were dead? मीन्स जो है हंटर ने जब देखा कि वो जो ऑल जो गीज है वो डेड हो चुकी है तो उन्होंने क्या किया? द हंटर थ्रेव देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन ऑन द ग्राउंड। जैसे ही हंटर ने देखा कि जो ये ऑल गीज बर्ड्स है ये नेट में फंस चुकी है और ये डेड हो चुकी है, मर चुकी है, तो वो उन सभी को वन बाय वन क्या करने लगा? ग्राउंड में थ्रो करने लगा, ग्राउंड में फेंकने लगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द गीज प्रिटेंड टू बी dead? Why did the geese pretend to be dead? Means उन्होंने they pretend to be dead so that the hunter would not harm them. Why did the geese pretend to be dead? They pretended to be dead so that the hunter would not harm them. Means उन्होंने dead होने का जो है नाटक क्यों किया? बिकॉज जो है उन्हें लगा कि she pretended to be dead so that the hunter would not harm them, कि अगर वो dead होने का नाटक करेगी तो जो हंटर है उन्हें कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ओके, तो इट इज क्वेश्चन आंसर इज कंप्लीट। देन नेक्स्ट ट्रू और फॉल्स। आपका देखिए आफ्टर रीड लेट्स रीड आपके दिए हैं स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इसमें जो है सम स्टेटमेंट्स दिए हैं, हमें वन बाय वन इन्हें बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। ओके स्टूडेंट्स, to question number first. The tree was the house of a flock of parrots. The tree was the house of a flock of parrots. मीन्स जो ट्रीज है वो फ्लॉक मीन्स होता है झुंड। मीन्स जो ट्रीज है वो पैरोट्स के झुंड का हाउस था। से यस और नो, ट्रू और फॉल्स? मीन्स जो ट्री है वो
फ्लॉक ऑफ पैरट्स, हाउस ऑफ फ्लॉक ऑफ पैरट्स मीन्स पैरट्स के झुंड का हाउस था? नो, फॉल्स, बिकॉज द ट्री वॉज द हाउस ऑफ अ फ्लॉक ऑफ गीज मीन्स जो गीज है, फ्लॉक ऑफ गीज का हाउस था ट्री मीन्स जो गीज का झुंड है उनका हाउस था ट्री, नॉट अ फ्लॉक ऑफ पैरट्स. ओके. Then B. The wise old bird wanted the creeper to be destroyed. मीन्स जो वॉइस ओल्ड बर्ड थी वह उस क्रीपर को डिस्ट्रॉय करना चाहती थी. राइट ना? बिकॉज जो है उन वॉइस ओल्ड बर्ड ने कहा था कि जो ये क्रीपर है हम इसे अभी, ये बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही छोटी है, तो अभी हम इसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, अदरवाइज जब ये ग्रो कर जाएगी तो ये बहुत ही थिक हो जाएगी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जिसकी हेल्प से कोई भी जो हंटर्स इसकी हेल्प से ट्री पर क्लाइंब कर जाएगा और हम सभी को किल कर देगा. ऐसा कहा था वाइस ओल्ड बर्ड ने. तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू. Then third is the hunter climbed the tree with the help of a ladder. मीन्स जो हंटर है वो ट्री पर लैडर की हेल्प से क्लाइंब किया था हंटर ने? नो, फॉल्स, बिकॉज द हंटर क्लाइंब द ट्री विद द हेल्प ऑफ अ क्रीपर. मीन्स जो हंटर है उसने पेड़ पर किसकी हेल्प से क्लाइंब किया था? क्रीपर की हेल्प से, लैडर की हेल्प से किया था क्या? नो. तो आंसर इज फॉल्स. ओके. द नेक्स्ट इज when catch in the net the foolish birds begin to weep. मीन्स जब वो foolish birds, foolish मीन्स मूर्ख, मूर्ख बर्ड्स जब उस नेट में फंस चुकी थी, कैच हो चुकी थी, मीन्स जब हंटर ने उन्हें नेट में कैच कर लिया था, पकड़ लिया था, तो उन बर्ड्स ने क्या करना स्टार्ट कर दिया था? बिगिन टू वेप. वेप मीन्स रोना, रोना स्टार्ट कर दिया था. राइट ना? वो रो रही थी, ऑल बर्ड्स प्लीज हेल्प मी मीन्स कोई बचाओ बचाओ. तो दिस इज ट्रू. एंड द लास्ट, the wise old bird helped them to escape. मीन्स जो एंड में क्या हुआ था, जो वॉइस ओल्ड बर्ड है उन्होंने इन सभी को छुड़ाने में उनकी हेल्प की थी ना? ट्रू. मीन्स जो वॉइस ओल्ड बर्ड है उसने उन सभी को आइडिया दिया था कि जो है एडवाइस दी थी कि तुम सभी जो है डेड होने का नाटक करना, मरने का नाटक करना. और जैसे ही उन्होंने डेड होने का नाटक किया तो हंटर ने क्या किया? वन बाय वन उन सभी को जो है ग्राउंड में थ्रो कर दिया. और जैसे ही उन्होंने ग्राउंड की तरफ उन्हें थ्रो किया तो जो है ऑल गीज बर्ड्स ने अपने जो है विंग्स क्या किए? फ्लैप किए और जो है दूर फ्लाई करते हुए चले गए. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो दैट इज़ ऑल टुडे. ओके ना? एंड दिस क्वेश्चन आंसर एंड ट्रू और फॉल्स आप अपनी नोटबुक में राइट कर लेंगे यहाँ से देख के. ओके, थैंक यू.